दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट ने जो है एक अच्छी वापसी निचले स्तर से दिखाई है बड़े गैप डाउन के बाद, जो कि डाउ जोन्स में बड़ी गिरावट के कारण हुआ। एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है निफ्टी में। लेकिन अब आगे क्या होगा दोस्तों? क्या तेजी बरकरार रहेगी या फिर जो है फिर से पिटाई होगी और अब हमें और निचला स्तर देखने को मिलेगा अगले ट्रेडिंग सेशन में? तो डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम ऐप पर मौजूद हैं, टीके मनी आप सर्च कर सकते हैं और आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स जैसे मार्केट 980 पॉइंट्स के आसपास मेरे ख्याल से नीचे था फ्राइडे के दिन, तो कहीं ना कहीं हमारी उम्मीद थी कि मार्केट नीचे की तरफ खुलना चाहिए और बिल्कुल वैसा ही हुआ। एक बहुत ही खराब शुरुआत हुई नीचे की तरफ और फिर एक बाउंस बैक देखने को मिला और एक टाइम पास जो है देखने को मिला और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं आखिरी आधे घंटे में तेजी भी देखने को मिली है। लेकिन अब आगे क्या होगा? सबसे पहले दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है विक्स। लगभग 20 पॉइंट समथिंग के आसपास विक्स है, 20 रुपए के आसपास विक्स है। ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे हमें क्या करना है, कब तेजी करनी है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, कब मंदी करनी है। देखिए तेजी हमें कब करनी है? तेजी का एक लेवल हमें मिल रहा है। देखिए इस लेवल के ऊपर हमें तेजी करनी है। कौन सा वो लेवल है? 17,080, 17,080, 17,080 यानी 17,080। इसके ऊपर अगर आपको मौका मिलता है लाइव मार्केट में, आप तेजी कर सकते हैं। और वहां पर जो आपका टारगेट पहला क्या रहेगा? पहला टारगेट आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। पहला रेजिस्टेंस कहां पर है? 17,200 के आसपास, 17,200 के आसपास आपका पहला रेजिस्टेंस है, वो आपका पहला टारगेट रहेगा अगर तेजी होती है। और सेकंड जो आपका टारगेट रहेगा 17,300 के आसपास, 17,300 के आसपास। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कैसी स्थिति में? जब 17,080 के ऊपर निफ्टी निकल जाए तो फिर तेजी की संभावना बढ़ेगी। वैसी स्थिति में ये सारी चीजें होंगी। और अगर मान लीजिए यहां पर जो है गिरावट होती है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? देखिए उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये लेवल 16,920 के आसपास, 16,920 जब टूटेगा तो वैसी स्थिति में जो पहला सपोर्ट है निफ्टी का 16,800 के आसपास। ये चीज आपको याद रखनी है। यानी 16,800 जो है वो निफ्टी का पहला सपोर्ट रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर 16,920 का लेवल टूटता है, ये जो लेवल है, और गिरावट होती है तो फिर आपको 16,800 पहला सपोर्ट रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और सेकंड सपोर्ट क्या रहेगा? 16,650, 16,650 सेकंड सपोर्ट रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी गैप अप गैप डाउन होती है तो हमें दो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेकर के ही चलना होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, डब्ल्यू पैटर्न दिखे, तेजी कर सकते हैं। 30 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस, 100 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए आप तेजी कर सकते हैं। एम पैटर्न दिखे, मंदी कर सकते हैं। 30 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस और 100 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए आप मंदी यानी पिटाई की तरफ काम कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों निफ्टी बैंक के पास। देखिए निफ्टी बैंक ने तो अच्छी वापसी की भाई। एचडीएफसी बैंक के भरोसे जो है यहाँ पर निफ्टी बैंक हरे में भी बंद हो गया। देखिए निफ्टी बैंक में क्या सारे लेवल से हम डिस्कस करते हैं, कहां तेजी मंदी हमें करनी है। देखिए निफ्टी बैंक में हमें जो तेजी करनी है वो 36,200 के ऊपर निकले तब करनी है। 36,200 के ऊपर निफ्टी बैंक निकलता है तभी हमें तेजी करनी है। और जो रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी बैंक का 36,600 के आसपास, 36,600 के आसपास बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस रहेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मंदी कब करनी है? देखिए मंदी हमें तब करनी है जब 35,850 का लेवल टूटता है बैंक निफ्टी में। 35,850 का लेवल जब बैंक निफ्टी में टूटता है तब हम मंदी की तरफ काम कर सकते हैं। और वैसी स्थिति में जो पहला सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए लगभग 35,500 के आसपास रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। बैंक निफ्टी में भी वही है भाई। डब्ल्यू पैटर्न दिखे, 70 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए आप तेजी कर सकते हैं। एम पैटर्न दिखे, मंदी कर सकते हैं, 70 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए। चलिए चलते हैं दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी स्टॉक के पास। देखिए यहां पर आज
बड़ी गिरावट हुई है डिक्सॉन में। हमें देखना पड़ेगा भाई कहां पर इसका सपोर्ट है। रेजिस्टेंस तो क्लियर है भाई, रेजिस्टेंस लगभग 4600 के आसपास है, लेकिन गिरावट हुई है तो हमें सपोर्ट देखना पड़ेगा डिक्सॉन का कहां पर है। देखिए जो सपोर्ट है डिक्सॉन का 3800 के आसपास है। 3750 से लेके 3800 का जो जोन है वो डिक्सॉन का पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं आइशर मोटर्स के बाद। देखिए आइशर मोटर्स में भी गिरावट हो रही है, रेजिस्टेंस तो क्लियर है आइशर मोटर्स का 2700 के आसपास। अब गिरावट हो रही है तो भाई सपोर्ट कहां पर है वो भी हमें चेक करना है। लगभग जो है 2450 के आसपास, 2450 के आसपास पहला सपोर्ट है आइशर मोटर्स का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए चलते हैं इन्फोसिस के पास। देखिए इन्फोसिस में भी गिरावट है, लगभग 1700। अब इन्फोसिस का एक रेजिस्टेंस बन चुका है जो पहले सपोर्ट था। तो अब इन्फोसिस का सपोर्ट कहां पर है भाई? देखिए जो इन्फोसिस का अब सपोर्ट है कहीं ना कहीं जो है लगभग जो है 1480 के आसपास जो है यही इन्फोसिस का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं दोस्तों आरबीएल बैंक के पास। देखिए आरबीएल बैंक में गिरावट जारी है, रेजिस्टेंस कहां पर है आरबीएल बैंक का? लगभग 130 के आसपास है। तो भाई अब गिरावट हो रही है तो पहला सपोर्ट कहां पर है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था? 110 के आसपास, 110 के आसपास आरबीएल बैंक का पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है वीडियो एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए, कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले लें। बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा जो है ध्यान से काम करें। धन्यवाद।